प्रियंका ने प्रॉपर एक साजिश रची। वो मतलब एक फैमिली गलत हुई तो हुई, दूसरी फैमिली भी गलत हो गई। जब वो दुखी हुई या रोई भी है ना, खुद लालची है ये इंडिपेंडेंट लोग, प्रॉपर पोस्ट लगाएंगे। जो हेल्प करी गई थी ना, वो भी पैसा वापस मांगा गया। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी, आप लोगों को लाइक तो भरपूर करना ही है इस वीडियो को। मुझे पता है आजकल व्यूज़ कुछ कम आ रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है, सब लोग घूमने घुमाने निकले हुए हैं। लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा है, सब लोग रिजल्ट का पता करने में लगे हुए हैं, जो कि शाम को 6 बजे तक आ ही जाएगा नतीजे, यानी कि सरकार किसकी बनेगी सबको पता ही है वैसे तो किसकी बनेगी, लेकिन फिर भी सब लोगों के हाथ में अपने अपने फ़ोन है, न्यूज़ चैनल वालों पर ही सबकी नज़र है। तो वाईटी ने भी हाईलाइट जो इस समय न्यूज़ को ही करा हुआ है, हम लोगों को थोड़ा इग्नोर किया हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे तो खबर पहुंचानी है, अपनी वाईटी फैमिली के साथ कुछ बातचीत करनी है। तो पॉजिटिव वे में बात करते हैं। पॉजिटिव वे में तो हमेशा ही हम लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नेगेटिव लगता है तो इग्नोर करते हैं उनको। आज यहाँ का कुछ मौसम बदला सा है, मौसम बदला ऐसा है, थोड़ी आंधी तूफान भी आया है, हल्की सी बौछार भी पड़ी है। वहाँ पर बहुत ठंडी भी है। कहाँ पर? आप लोगों ने देखा ही होगा, नन्नू का एपिसोड आया, जाने कि हर हर गंगे बम बम बोले। तो जी, सब लोगों ने देखा ही है। कुछ लोग कहते हैं भी बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों के करैक्टर को जो है सामने रखा गया। तो मैं यही कहना चाहती थी, कल के एपिसोड में मैंने बोला है कि लड़कियों से ज़्यादा आज की तारीख में जो है लड़के बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ लड़कियों के लिए ही बात करें, लड़के बहुत अच्छे, लड़के बहुत अच्छे, लड़कियां बहुत अच्छी, लड़कियां बहुत अच्छी। नहीं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे हैं। बुरे तो बस हम ही लोग हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, रोस्ट तो खैर नहीं करते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं। उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है। अभी आप लोगों ने देख ही लिया, नन्नू ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक अपना एपिसोड बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया। और धार्मिक मतलब आप लोग देख सकते हो, यात्रा पर वो लोग निकले हैं। वहाँ पर मामा के बेटे ने, जो कि बहुत ही थैंकफुल था कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ आ सका, लेकिन नहीं, नन्नू तो जरिया बना, भगवान ने उनको बुलाया था वहाँ पर, और उनके जरिए हम लोगों ने भी सबने दर्शन किए। चाहे वो हेटर हैं, चाहे वो सपोर्टर हैं, चाहे वो आम ऑडियंस है, सब लोगों ने देखा, दर्शन तो किए ना। कईयों के बहुत पाप भी धुल गए होंगे दर्शन मात्र से ही। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग तो निकलते हैं कि बस अपनी ही ज़िंदगी हमें एंजॉय करनी है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है। उससे कोई फ़र्क वैसे तो नहीं पड़ता आजकल के ज़माने को, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है अब अंग्रेज़ों को, क्योंकि ये सारी शैली उनकी है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहननी, ये सब चीज़ें करना। उनको देख देख के हमारे इंडियन जो हैं वो इस समय नहीं, मतलब भरपूर, सबसे ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो बहुत ही फॉलो कर रही हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई पड़ी हैं। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं वो इंडियन कल्चर को देखकर बहुत इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं। आप लोग मथुरा वृंदावन वगैरह जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे साड़ी में, धोती में वो लोग नज़र आते हैं। वहाँ तो हमारी ये क्या कहें कि अब पुतन भी गई थी, है, जहाँ पर बोला था एक ज्योतिषी ने कि भाई तुम्हारे हाथ में तो लड़की की भी रेखा है, तुम्हारे घर लक्ष्मी भी होएगी। अब यहाँ पर तो चीज़ें कुछ अलग है। और मेरे को एक आध कमेंट आए, मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, आप लोगों को मैंने बताना भी था कि अभी चलो पहले तो फ़िलहाल तो पहले ये बात कर लें कि जो मेरे दिमाग में चल रही थी, कमेंट को तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर से देख लेना। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाभी के बारे में बोला जा रहा है कि देखिए कि अब भाभी नज़र नहीं आ रही तो इन लोगों को वो भी प्रॉब्लम है। हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक परिवार का, इनके परिवार का हिस्सा है, उसको क्यों नहीं अपने एपिसोड में लिया जाता? चौपाटी सब लोग घूमने गए, सब लोगों ने वहाँ पर गोलगप्पे भी खाए, ये भी किया, वो भी किया, एंजॉय किया, लेकिन चंपा को क्यों नहीं दिखाया गया? चंपा ने भी एंजॉय किया, चंपा के लिए भी कुछ खाने पीने, मतलब वो उसने भी खाया, लेकिन वो बाद में अपने हस्बैंड के साथ गई, है ना। चंपा जब अपना एपिसोड शूट करती है तो उसमें वो किसी को भी नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? ये सारा सस्पेंस जो है ना, सरप्राइज तो इनके कुछ भी ओपन नहीं हुए किसी के सामने, है ना, लेकिन सस्पेंस जरूर क्रिएट कर दिए, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है। व्यूज़ इस समय डाउन नहीं जाएंगे। आप लोगों को पता है कि अभी तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इस समय तो शेयर मार्केट भी होते मुँह गिर चुकी है, सब लोगों को मैं यहीं से भी खबर दे रही हूँ, ओके। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आ जाएगा
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जिसकी भी बनेगी, फ़िलहाल तो सबको पता है किसकी बनेगी, तो उसके बाद चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल तो वाईटी की भी नज़र वहीं पर है, मैंने जैसा अभी बताया, लेकिन ये जुटियंका की नज़र कहाँ है? और वहाँ पर घूमने घुमाने के लिए, कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ये जो हमारे मोटू मल जी हैं ये आए थे यहाँ पर। लेकिन मोटू मल जी तो कहते हैं कि ये क्या सीन चल रहा है। अब शायद मोटू मल जी जो है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जुटियंका को छोड़कर, कि तू अपना यहाँ पर टाइम स्पेंड कर, क्योंकि मैंने तेरे को आज तक कभी भी बंधनों में नहीं बांध के रखा है ना। तुम तो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होने के नाते तुम कहीं भी आओ जाओ, जो भी कहो करो, है ना। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये 3 तिगड़ी जो है, जो फैमिली है, फैमिली में सब लोग हैं, लेकिन नहीं है तो भाभी नहीं है, तो फिर भाभी के बारे में पूछा जाएगा ना, वो भी परिवार का ही हिस्सा है ना, तो उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है एपिसोड में। तो यही वो वजह थी, यही तो वो कहानी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाराज़गी सरेआम सबके सामने नज़र आ रही है कि जुटियंका को उसने दिखा दिया था, वही नाराज़गी है। अपना अपना एपिसोड बनाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। तो जी गुलाब चंद ने कहा कि मेरी बीवी नहीं तो फिर मैं भी नहीं, ठीक है ना, हम अपना अपना एपिसोड शूट करेंगे। सो उनका एपिसोड आ गया, वो भी चौपाटी गए थे, डोसा डोसा खाया था, है ना, इन्जॉय किया था, तो वो भी अकेले अकेले इन्जॉय करेंगे, आप भी अकेले अकेले इन्जॉय करो। लेकिन लोग दिखावे के लिए हम फैमिली एक हैं, लेकिन किसी को कैप्चर नहीं करेंगे, ये वो बात है। तो हमें क्यों इतराज़ होगा? बस यही कहा है ना कि फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर को फैमिली में इकट्ठे आप लोग एक मंजी पर बैठे हुए क्यों नहीं दिखाई देते, है ना। सिबलिंग इकट्ठे हैं, माता जी हैं, चंपा जी क्यों नहीं है? चंपा जी तुम कहाँ हो? तो ये वो बात है। और वहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, किसके ऊपर बात करनी है अब ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। जिन्होंने ये लिखा है ना कि भाई जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, मेरा तो पहली बात तो रिएक्शन जब होता है ना, मैं उस पर लिखती हूँ टाइटल पर 100% रिएक्शन। मेरे रिएक्शन चैनल नहीं है मेरा, एक्चुअली में रिएक्शन कम, सजेशन ज़्यादा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर मत दिखाइए, है ना। लेकिन उनका कहना है कि देखिए अगर वो चीज़ें ना हो, वो अपनी फैमिली मैटर यहाँ पर नहीं दिखाएं, तो फिर ये रिएक्शन चैनल वालों के पास भी कोई काम नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो रिएक्शन चैनल बने इसीलिए है ना, रिएक्शन चैनल सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग वालों के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं उनके लिए ही बने हैं। तो यहाँ पर एक्शन है, वहाँ पर रिएक्शन है ना, जहाँ पर गलत है वहाँ पर सही है। तो ये चीज़ें ना साथ ही साथ चलेंगी, तो इसमें दो राय नहीं है, आप सही कह रहे हो। ओके जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनसे लोग क्यों इन्फ्लुएंस हो, इनमें क्या ऐसी दिक्कत है कि लोगों को, मतलब आज की जनरेशन जो है परेशान हो रही है। आप लोगों ने कभी इनके कमेंट्स पढ़े हैं? बहुत जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ लोगे ना एपिसोड आने के बाद तुरंत ही, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पता लग जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। अदरवाइज सारे कमेंट जो है रिमूव होते हुए नज़र आते हैं। जो मुझे जान लेता है ना वो मुझ पे जान देता है। अब ये तो शेर व शायरी मेरे को भी पसंद आने लगी है। हम लोग वो भोले पंछी हैं, सीधे साधे लोग हैं, एक सिंपल जो है फैमिली होती है, वैसी हमारी भी फैमिली है। जिन लोगों को देखना है, मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, अब थोड़ा चेक वेक कर लिया करो। तो मैंने भी दिखाया हुआ है, मैंने व्लॉगिंग की हुई है, आप देख सकते हो। उसमें सिंपल लोग हैं हम लोग, सीधे साधे सिंपल खाना वाना खाने वाले लोग हैं हम लोग, है ना। कोई हम में वो नहीं है, शो ऑफ वाला चीज़ें नहीं है, है ना। लेकिन सिंपल लोग जो होते हैं ना वो सिंपल ही दिखाएंगे। कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डेली रूटीन में जो हाउसवाइफ करती हैं, इंडियन हाउसवाइफ जो करती हैं वो ही दिखा दिया, है ना। लेकिन घर में रिश्तेदारी आ गई, 2-4 चीज़ें आपने बनाकर उनको सर्व कर दी, उनको दिखा दिया। मैंने भी दिखाया, इन लॉज को भी दिखाया हुआ है मैंने। आप जाइए, थोड़ी मेहनत करिए, सर्च करिए, देखिए, आपको मिलेगा सारा कुछ। प्रॉपर प्ले लिस्ट बनी हुई है। ओके, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस ने सजेशन के तहत ही पसंद किया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आ रही। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं पहुँचे हैं, हम लोगों के भी एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग भी एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस है हम लोगों के, वही हम लोग शेयर करते हैं कि आप अपनी फैमिली को अच्छा दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो भैया हम लोग किसी के वो नहीं है, दुश्मन नहीं है, वेल विशर्स ही हैं। वही तभी तो कहते हैं ना कि वो चीज़ें यहाँ पर मत दिखाओ कि लोगों को आप बातें करने का मौका दे रहे हो, लोग तो फिर बातें करेंगे। तो यही वो बात है। अब पुतन की ओर से तो मैंने पहले भी बोल दिया आप लोगों को कि पहले ये चीज़ें जहाँ पर हुई हैं सोशल मीडिया पर, वो जुटियंका ने प्रॉपर एक साजिश रची, वो सारी बातें करी,
आप लोग न्यू व्यूअर्स हो, ठीक है, आप अभी अभी जुड़ रहे हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोग आज देख रहे हो। आज जो भी दिख रहा है ना आप लोगों को, वो सब चीज़ें करने के बाद जब कहते हैं ना आदमी बोर हो चुका है, तो फिर उसका मन करता है कि नहीं, अब मुझे सिंपल अपनी लाइफ वैसे ही अपनी स्टार्ट मैंने जैसे किया था वैसे ही करना है ना। तो स्टार्टिंग तो कभी भी जो प्रियंका की भी वो बिना उसके ना साजिशों के स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन पुत्तन और ये जो गुलाब चंद है ना, ये सिंपल और सादा लोग थे, इनकी नॉर्मल लाइफ थी, इनकी नॉर्मल ही चल रही थी। इसमें कंकर फेंक फेंक के जो है ना, जो प्रियंका ने ही गड़बड़ करी हुई है। लोगों को जो दिखावा हुआ है, ओए मिस्टर हुआ है, ओए चांदपुर हुआ है, ओए बाप हुआ है, सास का डिप्रेशन दूर हुआ है, कितना कुछ हुआ है, वो सारा यहीं से हुआ है। चाहे वो AB स्टोरी से हुआ था, वो सब यहीं से हुआ है। तो भी आप कहते हो कि जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो सब कुछ सही कर रही हैं। मतलब एक फैमिली गलत हुई तो हुई, दूसरी फैमिली भी गलत हो गई, मतलब उनके साथ जुड़े हुए उनके रिश्ते भी गलत हो गए, उनकी बहू बेटियां भी गलत हो गई, उनका कोई करैक्टर ही नहीं है ना। ये सारी चीज़ें यही सोशल मीडिया पर हुई हैं। और तो और छोड़ो, वो तो नन्नू के साथ तो जी इनका डिवोर्स तक मामला पहुंचा हुआ है, डिवोर्स फाइल भी हो गया। पति पत्नी के रिश्तों में बताओ मुझे, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं। तो क्या जो सोशल मीडिया पर हैं भी क्या ऐसे तमाशा होता है? स्नेहा सचदेवा को देख लो, जो भी हुआ ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन आज भी 2 दिन पहले की उसका एक शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए, दो सबको खुश नज़र आती है, लेकिन जब वो दुखी हुई है, रोई भी है ना, तो उसने अपनी जनता के साथ ही, जनता नहीं अपनी ऑडियंस के साथ ही उसने शेयर किया। ये नहीं है कि जो जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश नज़र आता है, खुश दिखता है, ठीक है, वो अंदर से दुखी नहीं है। दुख तो सबकी ज़िंदगी में सबसे पहले मेरे को लगता है दुख ही आता है, वही चलता है साथ में। सुख तो इंसान जो है ना, बस अब चंद लम्हों में वही उतना ही बचा है। ओके जी, बस वही है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए। वो तो भाई आप पे डिपेंड करता है आपको कितना कैसे खुश रहना है। अगर आप लोगों को यही सोशल मीडिया पर तमाशा बना कर लोगों के मतलब बाहर भी निकलें गेट से तो लोग फुसफुसाते नज़र आए, जब आपको उसी में मज़ा आता तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। जिन्होंने भी लिखा उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। अब यहाँ पर रुचि का देख लीजिए, रुचि लखनवी गर्ल रुचि, प्रॉपर चैनल का नाम आपको बता रही हूँ। लव मैरिज है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी शादी वादी हुई है, सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज उसने फिर डाइवोर्स फाइल किया। पता नहीं डाइवोर्स से पहले तो उसने बताया था पति का जो है चक्कर चल रहा है, बाद में बताया भैया अरमान मलिक को देकर वो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन नहीं, वो चीज़ें ऐसी नहीं है, उनकी लाइफ जो है वो स्मूथ चल रही है, सब कुछ ठीक है। आज वो कचहरी में, कोर्ट कचहरी में धक्के खा रही है, अकेली ने जो है कोर्ट में जाकर डाइवोर्स फाइल किया, वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वो सब अपनी लाइफ रखोगे, घरेलू काम काज करना, व्लॉगिंग करना, वो डिफरेंट है। आप अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर शेयर करोगे तो लोग तो बातें करेंगे, ओके, नहीं रोक सकते हो आप। अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर मत करिए, यही हम लोग स्टार्ट से ही कहते आए। अच्छा, नन्नू से तो डाइवोर्स का मैं वही कह रही थी, क्लियर कर दूं कि मामला चल रहा है, पति ने इतना दुखी किया, दहेज का लोभी था, लालची था, जो भी था, है ना। ससुराल वाले तो होते ही परेशान करने के लिए ही है, इसलिए ससुराल वालों से दूर रहना चाहिए, है ना। ऐसा इन लड़कियों का मानना है, इंडिपेंडेंट लड़कियों को। लेकिन मामा फैमिली का क्या कसूर था? उनसे कट ऑफ इसीलिए हुआ कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं ना व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनकी भी देखिए नॉर्मल व्लॉगिंग है, लेकिन जिस पति से डाइवोर्स लेना है, उन्होंने जब उसकी टांग टूटी थी उसका हालचाल लेने चले गए थे, तो इनका कहना था व्यूज़ के चक्कर में वो लोग गए, है ना। तो उनका क्या कसूर था? पत्नी को जाना चाहिए था हालचाल लेने के लिए, पत्नी गई नहीं है, तो खुद के खून के रिश्ते जो हैं वो चले गए, क्योंकि खून के रिश्ते भी ये जानते थे कि खुद लालची हैं ये इंडिपेंडेंट लोग, नाम ये दूसरों का लगाएंगे। नहीं तो 70 साल की उम्र में भाई ने 50-60 साल की अपनी 60 साल की बहन को बिल्कुल कट ऑफ नहीं करनी थी, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली है, प्रॉपर पोस्ट लगाई है कि हमारा इनसे कोई नाता नहीं है। आज जो इतने अच्छे बनते हैं, सबके सामने ये चीज़ें दिखाते हैं, तो वो भी बात सबको पता है कि जो भगवान को प्यारे हो गए मामा जी, उनके बेटे की छोटी सी फाइनेंशियली अगर हेल्प की है, तो उससे जो हेल्प करी गई थी ना, वो भी पैसा वापस मांगा गया था।
क्या करते होंगे मतलब ये दूसरों की, लेकिन एक फेक स्माइल के साथ एक फेकनेस लेकर ये सबके सामने आते हैं, क्योंकि हेड ब्रांच जो है वो द बॉस की है, ठीक है, जुठियंका की। ये सारी बातें अब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, तो भाभी क्यों नज़र नहीं आ रही वो भी क्लियर हो ही गया आप लोगों को, तो इसीलिए ये पूछा जा रहा है। सस्पेंस 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 क्रिएट करना इनकी आदत में शुमार है, सो वो कर रहे हैं। लेकिन भाभी के लिए सब पूछेंगे ही, भाभी क्यों नज़र नहीं आ रही हो, है ना। तो कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं अपने एपिसोड को, चलिए कुछ हल्की फुल्की ही बातें अब आगे कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अब ये बातें करने वाले हैं कि सरप्राइज़ मिलेंगे आपको आगे आगे। वो सरप्राइज़ कहाँ गए? पुत्तन की एक स्माइल के साथ ये सब चीज़ें सबको बोली गई थी, है ना, लेकिन पुत्तन वो सरप्राइज़ कहाँ है? जुठियंका वो सरप्राइज़ कहाँ है? आगे आगे देखिए आपको मिलेंगे। भाई कितना 2 4 5 दिन तो हो गए आए हुए, अभी तक कोई सरप्राइज़ नज़र नहीं आया चौपाटी के अलावा। लेकिन नन्नू ने ज़रूर सरप्राइज़ दे दिए, जिसके लिए लोग कमेंट सेक्शन में लिखते नज़र आते हैं भाग गया। देखो भाग के वो कहाँ गया? इतनी अच्छी जगह भगवान जी ने उसको बुलाया कि तुम आ जाओ, पहले दर्शन पा जाओ, आकर मेरे से बातें कर लो, रूबरू होकर बातें कर लो। क्योंकि जब वहाँ पर आवाजाही शुरू हो जाएगी, कहते जो भक्तों की जब लाइनें पे लाइनें लग जाएंगी, भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप इतना आराम से दर्शन तो कर पाओगे, लेकिन भगवान के सामने बैठकर रूबरू होकर आप वार्तालाप नहीं कर पाओगे। कितना समय मिला इन लोगों को, है ना, और वो कितना मतलब थैंकफुल था इस चीज़ के लिए कि तुमने मुझे बुलाया। लेकिन नन्नू जो है वो जरिया बना था, ठीक है। तो भगवान के इनके बहुत अच्छे दर्शन हुए, उसके लिए हम लोग भी थैंकफुल है कि हम लोगों ने यहाँ से देखा। एक तरह से लाइव ही हो गया ना, वैसे भी देख सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। थैंकफुल तो हम लोग भाई, और पता नहीं किस चीज़ के लिए होंगे, है ना। तो पुत्तन के लिए भी कभी कभार हम लोग थैंकफुल रहे थे स्टार्टिंग में, पहले वो क्यों रहे थे वो मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी, है ना। लेकिन बस वही बात है ना, इंडिपेंडेंट का नारा है, आज की नारी जो है ना सब पे भारी है, लेकिन फिर भी वो बेचारी है। क्यों लड़का जो है वो हमेशा सुनता ही नज़र आएगा, ससुराल वाले हमेशा बुरे ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी तो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी। बाकी आज के एपिसोड में कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि रुचि का भी डाइवोर्स जो है वो चल रहा है, लेकिन चांदनी ब्यूटी जोन के साथ क्या चीज़ें हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही अच्छे से क्लियर करूँगी। क्योंकि एक प्रॉपर एपिसोड बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि आप मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर उनके वहाँ की नहीं है, इसलिए चांदनी ब्यूटी जोन के लिए मुझे जो भी बात करनी होगी वो मैं वहाँ पर करूँगी, अपने दूसरे चैनल पर यूट्यूब टॉकीज पर, ठीक है जी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जैसा मैंने अभी स्नेहा सचदेवा के लिए बताया आप लोगों को, और मैंने रुचि के लिए आप लोगों को बताया, ऐसे ही नए नए यूट्यूबर्स पर बात करती हुई मैं अब आप लोगों के साथ नज़र आऊँगी, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि भाई हाँ उनके ऊपर किसी के ऊपर ऐसे मतलब हमें बात करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बातें जो है वो कि नहीं दिखानी चाहिए लेकिन वो दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप मुझे ज़रूर से मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन वोटिंग जिसकी ज़्यादा होगी, जिसके बारे में कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, मैं सिर्फ बात उन्हीं के ऊपर करूँगी। तो आप लोगों को अभी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और जिन्होंने वोट कांग्रेस को दी थी या किसी ने बीजेपी को दी थी, किसकी सरकार जो है वो जीत रही है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।